योगी वर्सेस केशव मौर्य, इस विवाद का समाधान अब हो गया लगता है। मामले का पटाक्षेप हो गया लगता है फ़िलहाल। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, उस समय भाजपा के अध्यक्ष थे केशव प्रसाद मौर्य। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। तो मुख्यमंत्री बनाया गया योगी आदित्यनाथ को, डिप्टी सीएम बने केशव मौर्य और दिनेश शर्मा। उस समय से ही केशव प्रसाद मौर्य के मन में यह इच्छा हिलोरे मार रही थी कि वही प्रदेश के स्वाभाविक मुख्यमंत्री हैं, और ये बाबा कहाँ से बीच में टपक पड़ा। वो बाबा को फूटी आँख नहीं सुहाते थे। अभी फिर 2022 में फिर से चुनाव हुआ। 22 का चुनाव बाबा के नाम पर लड़ा गया। योगी आदित्यनाथ जी को पूर्ण बहुमत मिला। उनके नाम का डंका, उनके काम का डंका न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में उनका डंका फैला। आज स्थिति ये है कि चुनाव प्रचार के लिए अगर मोदी जी की डिमांड एक नंबर पर है, तो दूसरे नंबर पर नाम आता है योगी जी का। बड़े बड़े प्रदेशों से उनको बुलाया जाता है ताकि वो उम्मीदवारों के पक्ष में अपना भाषण दे सकें, क्योंकि उनके काम की तारीफ़ है, उन्होंने जो एक अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश दिया है उसकी तारीफ़ है। बड़े बड़े माफियाओं को उन्होंने ठिकाने लगा दिया, इस बात की तारीफ़ है। इस बात को केशव प्रसाद मौर्य नहीं समझ पा रहे हैं। उनके दिल में जो इच्छा है, जो दबी हुई इच्छा है सीएम बनने की, वो अभी बरकरार है, वो गई नहीं। लेकिन हुआ क्या कि अब जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीटें थोड़ी कम हुई, तो अब फिर से एक बार केशव प्रसाद मौर्य को संजीवनी मिल गई। अब केशव मौर्य को लगा कि ये समय एकदम उचित है कि वो योगी जी से अपनी पुरानी जो बदला है उसको पूरा कर सके और इस बात का माहौल बना सके कि उत्तर प्रदेश में जो हार हुई है, जो कम सीटें आई हैं, उसका एकमात्र कारण योगी जी हैं। इसके लिए उन्होंने जो समीक्षा बैठक चल रही थी उसके बीच में ये बयान दिया कि संगठन सरकार से बड़ा है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य भूल जाते हैं कि संगठन से सरकार का रास्ता है, ना कि सरकार से संगठन का। हर संगठन सरकार में आने के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए पूरी कोशिश करता है। तो ये जो उनका बयान था योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष और अध्यक्ष जेपी नड्डा के समक्ष, उन्होंने एक समझ लो बगावत के तौर पर इस बयान को लिया गया। इस बात की खूब चर्चाएं हुई, मीडिया में इस बात पर डिबेट हुई, बहस हुई कि क्या अब योगी वर्सेस मौर्य की लड़ाई चल रही है। पूरे मामले के बीच में योगी जी का तो कोई बयान आया नहीं, लेकिन केशव मौर्य को दिल्ली बुलाया गया। संभवतः इस मामले को हाईकमान ने अपने नज़रिए से देखा और केशव मौर्य को दिल्ली बुलाया गया। अब ध्यान दीजिए, दिल्ली में वो किससे मिलते हैं? दिल्ली में वो मिलते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, अमित शाह से। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से भी मिलने का टाइम मांगा था, लेकिन मोदी जी ने टाइम नहीं दिया। मोदी जी ने किसको टाइम दिया? उसी समय जिस समय वो दिल्ली में थे, अपने जो खास नेता हैं उनसे मिल रहे थे, उसी समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली में थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी केशव मौर्य से न मिलकर उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मिलना उचित समझा। इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व ने केशव मौर्य को क्या संदेश दिया होगा। संभवतः उनको ये संदेश मिल चुका है, या आदेश कहिए, कि अब ज़्यादा बयानबाजी में कोई फ़ायदा नहीं है। भाजपा 2027 का उत्तर प्रदेश चुनाव योगी जी के नेतृत्व में लड़ेगी और
और संभवतः जीत हासिल करेगी। लेकिन मुझे लगता है केशव मौर्य ने अभी राह बदली नहीं है। एक अखिलेश ने एक ट्वीट किया कि आप 100 विधायक लेकर हमारे पास आ जाओ तो हम आपको सीएम बना देंगे, क्योंकि उनको पता था कि सीएम पद केशव मौर्य की दुखती रग है। तो उन्होंने ये ट्वीट किया अखिलेश यादव ने। इस ट्वीट के जवाब में पलटवार किया केशव मौर्य ने और कहा कि आप सपने देखना बंद करो और हम चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और 2017 का इतिहास दोहराएंगे। जी हाँ, ध्यान दीजिए, 2017 न कि 2022, क्योंकि 17 के बाद 22 था। 22 योगी जी के नेतृत्व में लड़ा गया था। 17 का जो चुनाव था वो भाजपा का एक सामूहिक नेतृत्व था जिसमें ये चुनाव हुआ। लेकिन केशव मौर्य जो उदाहरण दे रहे हैं वो 2017 का दे रहे हैं, न कि 22 का। तो हम कह सकते हैं कि उनके मन में जो दबी हुई इच्छा है मुख्यमंत्री पद पाने की, वह अभी किसी भी एंगल से कम नहीं हुई है। हालांकि भाजपा आला कमान ने यह संदेश दे दिया है कि चुनाव योगी जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, पर वो अभी दिल से इसको मानने को तैयार नहीं है। तो अभी देखिए इस विषय में आगे क्या होता है।